नमस्कार, मैं हूँ भावेश। आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए विटामिन क्यों आवश्यक है। यदि शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो क्या रोग हो सकते हैं, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन हमें किन खान पान से उपलब्ध होगी। आज हम इस विषय पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। विटामिन हमारे शरीर और सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। विटामिन को शरीर खुद पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकता है। विटामिन को खाने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शरीर को 13 तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है। इनको प्राप्त करने के लिए सही डाइट लेने की ज़रूरत होती है। विटामिन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में वो विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते। इसके अंतर्गत विटामिन सी, विटामिन B7, विटामिन B9, B3, B5, B2, B1, B6 और विटामिन B12 आते हैं। ये बॉडी में एनर्जी उत्पन्न करने के साथ साथ कोशिकाओं यानी सेल्स को बनाने का काम करते हैं। दूसरे हिस्से में उस विटामिन को रखते हैं जो बॉडी के फैट में घुल जाते हैं। ये बॉडी के फैट टिश्यूज को स्टोर करते हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को रखा जाता है। इनका काम हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ सेल्स को हेल्दी रखना और आँखों की रोशनी को बचाए रखना होता है। हर विटामिन का अलग अलग महत्व होता है। हर विटामिन के महत्व को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि ये हमारी बॉडी के लिए कितने उपयोगी होते हैं। डाइटिशियन रानू सिंह कहती हैं, विटामिन का सबसे बेहतर माध्यम भोजन ही होता है। इसके लिए सही डाइट से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन ए, इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसका काम दांतों, हड्डियों और स्किन को हेल्दी बनाए रखना होता है। शरीर में इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो सकती है। मीट, अंडे, चीज़, क्रीम, फल, सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन सी, इसको एस्कोर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इसका काम शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करने के साथ टिश्यूज को हेल्दी बनाए रखना होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, इसलिए यह दांतों का भी स्वास्थ्य बनाए रखता है। शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू आदि में इस विटामिन की भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। विटामिन B9, इसको फैलिक एसिड भी कहा जाता है। शरीर में इसका काम विटामिन B12 के साथ घुलकर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करना होता है। शरीर में DNA के उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। शरीर में इसकी कमी से बच्चों में डिफेक्ट्स होने की संभावना रहती है, इसलिए गर्भावस्था से कुछ महीने पहले से ही महिलाओं को इसे लेने की सलाह दी जाती है। हरी सब्जियां, दाल, अंडे, ब्रोकली इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B5, इसको पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। शरीर में इसका काम मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के साथ साथ हार्मोनल और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में इसकी कमी से चक्कर आना, डिप्रेशन, पेट में दर्द की समस्या होना। एवोकाडो, आलू, ब्रोकली, ओट्स, ब्राउन राइस इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B2, इसको रिबोफ्लेविन भी कहा जाता है। शरीर में इसका काम विटामिन B के साथ मिलकर कार्य करने के साथ साथ शरीर के विकास और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भी सहायता करना है। केला, दही, मीट, अंडे, मछली, बीन्स, दूध आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B1, शरीर में इसका काम कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा में बदलने में सहायता करना होता है। शरीर में इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ब्लैक बीन्स, माइक्रोनी, ब्रेड, बारेल, ब्राउन राइस, कॉर्न आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन के, शरीर में इसका काम हृदय की रक्षा करने, हड्डियों के निर्माण व इंसुलिन के स्तर को अनुकूल बनाए रखना होता है। एवोकाडो, कीवी, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके मुख्य स्रोत होते हैं। हमें अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।